सरकारी आवास पर अवैध कब्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सांसद, मंत्रियों और जजों को सरकारी आवास खाली करने के निर्देश दिए हैं। सांसद और मंत्रियों को 2 महीने के अंदर सरकारी आवास खाली करना होगा, जबकि जजों को रिटायरमेंट के बाद 1 महीने के बाद उनको सरकारी बंगला छोड़ना ही होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी आवास में स्मारक बनाने को लेकर भी आपत्ति जताई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह निर्देश दिया है कि सरकारी बंगले पर जो कब्जा है, कई लोग रिटायरमेंट के बाद भी या फिर जनप्रतिनिधि चुनाव हारने के बाद भी बंगले पर कब्जा बनाए रखते हैं, उसको लेकर यह निर्देश काफी सख्त माना जा रहा है। जितने जज हैं वो रिटायरमेंट के बाद 1 महीने के अंदर उनको सरकारी आवास खाली करना होगा। और मंत्रियों और सांसदों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि आपको बंगला खाली करना होगा। सांसद बंगला ना खाली करे तो स्पीकर करे कार्रवाई, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष, अगर वो लोकसभा के सदस्य है तो लोकसभा के अध्यक्ष को पूरा अधिकार है कि इस पर कार्रवाई करे। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, आपको बताते हैं। सरकारी बंगले पर अवैध कब्जा अब और नहीं चलेगा। काफी सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, चाहे वो जज हो या फिर कोई सरकारी ब्यूरोक्रेट हो, रिटायरमेंट के बाद वो बंगले पर नहीं बना रह सकता, उसे बंगला छोड़ना पड़ेगा। सांसद, मंत्री और अफसर बंगला खाली करें, यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई सांसद चुनाव हार चुका है तो उसे बंगला खाली करना होगा, दूसरे के लिए उसे जगह बनानी होगी। चुनाव हारने पर सांसद, मंत्री को तुरंत बंगला खाली करना होगा, क्योंकि इस तरह की कई शिकायतें सामने आती हैं कि चुनाव हारने के बाद भी कई सांसद बंगले में बने रहते हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रभाकर मिश्रा, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि लहजा काफी सख्त है। प्रत्युष, लंबे समय से करीब 7 साल से मामला सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट में समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर चिंता जताई थी कि लंबी कतार है, जो निडी लोग हैं, तमाम अधिकारी हैं, तमाम मिनिस्टर्स हैं, तमाम नेता हैं, जिन्हें दिल्ली में लुटियंस जोन में बंगलों की जरूरत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अनधिकृत तौर पर एक बार चले तो जाते हैं अधिकृत तौर पर, लेकिन बाद में उसे खाली करने से कतराते हैं और वो खाली नहीं करते हैं और सरकार मुक्त दर्शक बनी रहती है। तो उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी किया उससे साफ संकेत है कि कोई भी आदमी, अगर कोई नेता है, चुनाव हार जाता है तो उसे बंगला खाली करना पड़ेगा। मिनिस्टर अगर वो नेता नहीं रह पाता है, वो चुनाव हारता है, उसको खाली करना पड़ेगा और तत्काल प्रभाव से खारिज करना पड़ेगा। उसमें साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी इस बात को इन्फॉर्म करेगी और लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दे सकते हैं। दूसरी बात, सरकारी अधिकारियों की बात जहां तक है तो उनके लिए कहा गया कि 1 हफ्ते के अंदर उन्हें बंगला खाली करना पड़ेगा, जो अपने आप में अहम है। और साथ ही साथ जुडिशरी ने यह भी दिखाने की कोशिश है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि जजों के लिए भी जो अधिकतम सीमा रखा है कि 1 महीना के अंदर उन्हें बंगला खाली करना पड़ेगा, तो एक संकेत ये भी देने की कोशिश की गई है कि इस जजों को, जुडिशरी को भी किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। 1 महीना के अंदर जज जो रिटायर होंगे उन्हें खाली करना पड़ेगा। प्रभाकर, यानी कि कहीं ना कहीं ये माना जाए कि चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो या फिर जनप्रतिनिधि हो, जो अब तक नियमों की अनदेखी करते आए हैं, अब वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निश्चित तौर पर प्रत्युष, इसमें खास बात और भी है कि यहाँ पर देखिए सेंट्रल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लिए बताया जा रहा है, लंबे समय से मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, ट्रिब्यूनल बनाया, जो कि पर्यावरण संबंधी मामलों का देखरेख करेगी, उस पर सुनवाई करेगी, लेकिन आज तक उसे लुटियंस में कोई ऑफिस नहीं मिल पाया, कोई बंगला नहीं मिल पाया। और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों 3 महीना पहले एक बहुत सख्त टिप्पणी की थी और उसमें नाम लिया था बूटा सिंह का, जो पूर्व गवर्नर बिहार के थे, और उनके बारे में कहा गया कि 3 साल से वो करीब अनधिकृत तौर पर यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं और उनको सरकार आंख मूंद के बैठी है, उनको खाली नहीं करा रही है। तो ये तमाम शिकायतें थी। अब जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी कर दिया, देश की सबसे बड़ी अदालत ने सख्त संदेश दिया है। तो अब जो लोग बंगलों पर को हाँपे बैठे थे, जो लोग अनधिकृत तौर पर बैठे हुए, कुंडली मारे हुए, उन्हें खाली करना पड़ेगा, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रभाकर, सवाल तो ये भी है कि नियमावली पहले से बनी है, तो आखिर क्यों उसकी अनदेखी की जाती है? प्रतीश, ये जब भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती थी तो सरकार की तरफ से सरकार के जो संकेत होते हैं वो ये कहती, जैसे बूटा सिंह के मामले में जब कोर्ट ने पूछा कि 3 साल हो गए और उन्हें, चूंकि जब वो एससी कमेटी के थे, अनुसूचित जाति कमेटी आयोग के अध्यक्ष थे, वो 3 साल बीत गए और अभी तक उन्होंने बंगला क्यों नहीं खाली किया, तो सरकार की तरफ से कहा गया कि उनके जान को खतरा है। कोर्ट ने कहा कि जान के खतरा से बंगला पर अनधिकृत रहने कराने का क्या संबंध है। तो कुल मिलाकर ये कि जो लोग बैठे हुए हैं बंगलों में, वो कहीं न कहीं रसूख वाले लोग हैं, अपने रसूख के चलते, अपने सरकार से के लोगों से मिली भगत के चलते वो उसे नहीं खाली करते और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती है। जी प्रभाकर, कई बार देखा गया, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो या फिर जनप्रतिनिधि हो, कोई ना कोई बहाना बनाकर एक्सटेंशन ले लेते हैं उस बंगले पर। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े दिशा निर्देश के बाद क्या हो सकता है? देखिए प्रत्युष, आप जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, संकेत साफ है कि अधिकारी हैं रिटायर होने के बाद 1 हफ्ता और जुडिशरी के लोग 1 महीना और बाकी लोगों के खिलाफ
ये है कि नेता है हार गए, उन्हें बंगला खाली करना पड़ेगा। ये जो आदेश है एक तरह से गाइडलाइन है, देश की सबसे बड़े कोर्ट की गाइडलाइन है, और इसे अगर कोई नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बनता है। तो ऐसे में कोई भी दुसाहस नहीं करेगा। सरकार की जो एजेंसियां हैं, जो अपने आप को असहाय मानती थी, सरकार की एजेंसियां कहेंगी कि जो कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा, इसलिए हम उसे पालन करेंगे और हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कि जो लोग पहले से बैठे थे, कुंडली मारे हुए नहीं निकलना चाहते थे सरकारी बंगलों से, अब उन्हें हर हाल में खाली करना पड़ेगा, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी कि उनका कोई भी बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बहाने बनाए जाते हैं, तबियत खराब है या फिर कुछ और रीजन बताया जाता है और एक्सटेंशन ले लिया जाता है बंगले पर। अब जो एक्सटेंशन की लिमिट तय की गई कि जजेस के लिए 1 महीना मात्र, अधिकारियों के लिए 1 हफ्ते मात्र, तो वो तो तय कर दी गई। अब रह गई नेताओं की बात। तो नेताओं के लिए भी है कि अगर सीपीडब्ल्यूडी अगर कंप्लेन करता है राज्यसभा के उपाध्यक्ष के सामने, राज्यसभा के अध्यक्ष के सामने और स्पीकर के सामने, तो वहां पर अगर वो सर्टिफाई कर पाते हैं कि नहीं, अभी इनकी जरूरत नहीं, इन्हें खाली करना होगा, तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। जो